ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी देश सोलोमन आइलैंड्स के साथ चोरी छिपे सिक्योरिटी डील कर ली है। ये वो सिक्योरिटी डील है जिसका पिछले महीने एक ड्राफ्ट ऑनलाइन लीक हो गया था और उसके बाद से ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टेंशन हाई थी। वो लगातार चीन को चेतावनी दे रहे थे, सोलोमन आइलैंड्स को बनाने में लगे थे, लेकिन सारी धमकियों को ठेंगा दिखाते हुए चीन ने सोलोमन आइलैंड से डील कर ली है। यूक्रेन से अरुण सिंह इस पर और जानकारी दे रहे हैं। अरुण, क्या पता चल रहा है इस पर? जी किशोर, यूक्रेन युद्ध के बीच ये बड़ी खबर है। सोलोमन आइलैंड और चीन के बीच जुगलबंदी की खबर जब पहले भी आती थी तब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कान खड़े हो जाते थे। अब तो दोनों ने डंके की चोट पर समझौते का ऐलान किया। उसके बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की टेंशन बढ़नी ही थी। आप देखिए कि अमेरिका की धमकियों के बावजूद सोलोमन आइलैंड ने चीन के साथ समझौते का ऐलान कर दिया है। एक तरफ अमेरिका कई देशों के साथ मिलकर रूस को घेरने की कोशिश कर रहा है, पुतिन को कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पुतिन के दोस्त शी जिनपिंग अमेरिका को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उन्होंने सोलोमन आइलैंड के साथ समझौते का ऐलान किया है। यानी बीते एक महीने से चीन की जिस सीक्रेट डील की लीक हुई खबरों ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया में खलबली मचाई हुई थी, वो चीन ने ही कर ही डाली। एक दिन पहले उसने ऐलान किया कि उसने दक्षिण प्रशांत महासागर के छोटे से देश सोलोमन आइलैंड्स के साथ सिक्योरिटी डील कर ली है। ये चीन की बहुत बड़ी चाल है और इसकी टाइमिंग तो बहुत ही अहम है, क्योंकि ये डील तब हुई जब अमेरिका के 2 टॉप अधिकारी डील को रोकने के लिए इस हफ्ते के आखिर में ही सोलोमन आइलैंड्स जाने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही चीन ने बम फोड़ दिया और बताया कि उसने सोलोमन आइलैंड्स के साथ डील कर भी ली। वो भी किस दिन की किसी को नहीं पता। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक दिन पहले बस इतना बताया कि उसके और सोलोमन आइलैंड्स के विदेश मंत्री ने हाल ही में सुरक्षा संधि पर दस्तखत कर दिए। चीन ने अपने बयान में कहा हाल ही में, लेकिन डील साइन होने की सटीक तारीख नहीं बताई। उसकी और सोलोमन आइलैंड्स की फाइनल डील में क्या क्या प्रावधान है, उसके बारे में भी चीन ने अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन पिछले महीने दोनों देशों के बीच होने वाली इस डील का ड्राफ्ट लीक हो गया था, जिसके प्रावधान पढ़कर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के कान खड़े हो गए थे। अमेरिका ने तो दो टूक कहा कि अगर डील हुई तो सोलोमन आइलैंड्स में अस्थिरता बढ़ेगी और उसकी आंच में पूरे प्रशांत महासागर का इलाका सुलगेगा। इसी वजह से पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया ने अपने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड पैसिफिक मिनिस्टर को सोलोमन आइलैंड्स भेजा था। ऑस्ट्रेलिया के मंत्री ने वहां के प्रधानमंत्री को डील साइन करने से रोकने की लाख कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। फिर अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर अधिकारी की अगुवाई में एक डेलीगेशन को सोलोमन आइलैंड्स भेजने का ऐलान किया। लेकिन इससे पहले कि वो सोलोमन आइलैंड्स पहुंचता, चीन ने चुपके से पहले ही डील कर ली और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को भनक तक नहीं लगी। मतलब उनकी विदेश नीति फेल हो गई। लेकिन चीन का कहना है कि अमेरिका उसके हाथों मिली इस बड़ी कूटनीतिक चोट को पचा ही नहीं पा रहा और सोलोमन आइलैंड्स के साथ उसकी सिक्योरिटी डील को कैंसिल करवाने में जुट गया है। इसके लिए चीन का शक उन्हीं टॉप अमेरिकी अधिकारियों पर है जिन्हें अमेरिका ने इसी हफ्ते सोलोमन आइलैंड्स भेजने का ऐलान किया था, ताकि उसकी और चीन की डील को रोका जा सके। हालांकि अमेरिका ने ऐलान किया था 2 दिन पहले और डील होने की खबर आई 1 दिन पहले, लेकिन चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स को इसमें साजिश की बू आने लगी। उसने दावा किया कि अमेरिका ने डील होने के बाद भी हार नहीं मानी है और वह डील को रद्द करवाने के लिए सोलोमन आइलैंड्स में अपने अधिकारी भेज रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सोलोमन आइलैंड्स जैसा छोटा सा देश जिसका नाम भी पहले सुनने में नहीं आता था, वो सुर्खियों में क्यों छाया हुआ है? उसकी वजह से चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के बीच तलवारें क्यों खिंच गई हैं? तो सोलोमन आइलैंड्स दक्षिण प्रशांत महासागर में टापुओं से बना देश है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो सोलोमन आइलैंड्स के पास में है ही, लेकिन प्रशांत महासागर पार करके अमेरिका और प्रशांत महासागर के इसी इलाके में उत्तर में आता है जापान। वहीं सोलोमन आइलैंड से मीलों दूर चीन भी है, जिसने दक्षिण प्रशांत महासागर में बसे इस देश को मोहरा बनाकर उससे सिक्योरिटी डील साइन कर ली। अब जब अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इलाके में चीन अपनी पैठ बनाएगा तो उनके माथे पर शिकन तो पड़ेगी। चीन ने पहले ही दक्षिण चीन सागर में गदर मचाया हुआ है और अब वो दक्षिण प्रशांत महासागर में भी अपनी दादागिरी करने में निकल पड़ा। पर चीन का कहना है कि अमेरिका और उसके साथी तिल का ताड़ बना रहे हैं। सोलोमन आइलैंड्स भी कह रहा है कि डील उसकी अपनी सुरक्षा के लिए है, इससे प्रशांत महासागर के इलाके की शांति भंग नहीं होगी। मगर भले ही चीन और सोलोमन आइलैंड्स की डील का फाइनल वर्जन सामने ना आया हो, लेकिन इस डील का जो ड्राफ्ट लीक हुआ था उससे यह साफ था कि अगर डील हुई तो सोलोमन आइलैंड्स में चीन की सेना की तैनाती का रास्ता साफ हो जाएगा। चीन के जंगी जहाज वहां रुक पाएंगे और तो और यह भी खतरा है कि डील की आड़ में चीन वहां अपनी नौसेना का अड्डा भी बना सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया सोलोमन आइलैंड से महज 2000 किलोमीटर ही दूर है। ऐसे में अगर सोलोमन आइलैंड्स में चीन की सेना आ धमकी तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी उसकी जद में होगा। सोलोमन आइलैंड्स और चीन की फाइनल डील में अगला प्रावधान भी खतरनाक है।
वो कहता है कि सोलोमन आइलैंड्स में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के लिए चीन अपनी हथियारबंद पुलिस और सेना को सोलोमन आइलैंड्स में भेज सकता। अब बीते कुछ साल से सोलोमन आइलैंड्स में हालात काफी बिगड़े हुए हैं, वहां उथल पुथल मची है। ऐसे में सोलोमन आइलैंड्स में कानून व्यवस्था सुधारने के नाम पर चीन की सेना वहां तैनात होती रहेगी और डर है कि वहां जम ही जाएगी। पिछले साल नवंबर में तो सोलोमन आइलैंड्स में सरकार गिराने के लिए ऐसे दंगे हुए थे कि ऑस्ट्रेलिया को अपनी सेना वहां भेजनी पड़ी थी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि जब वो सोलोमन आइलैंड्स की मदद के लिए बैठा है तो फिर उसे मीलों दूर से चीन को बुलाने की क्या जरूरत है।